देखो इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं वो, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑलमोस्ट थोड़े सिमिलर टॉपिक है। अभी आप क्या पढ़ाया था कि बोहर ने फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स ले लिए थे, शेल्स, और इनको नाम दिया उसने के एल एम एन ऐसे। फिर इसने ये रूल्स दिए कि इन इलेक्ट्रॉन्स को हम इन शेल्स में कैसे फिल करेंगे, और जैसे जैसे हम फिल करते जाएंगे वही हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ओके, पहला उसका रूल था कि जो मैक्सिमम नंबर होंगे ना इन शेल्स में, वो एक फॉर्मूला है 2n², उस पे होंगे। ओके, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय फॉर्मूला 2n²। जैसे अब ये के कौन सी है, फर्स्ट शेल है, n हमारी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना, के लिए n हमारा 1 है, तो कितने आएंगे इसमें मैक्सिमम, 2 इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब l के लिए हमारा n2 है, तो अब फॉर्मूला 2n2, 2 2 4। l शेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 8। अब m क्या होगा, m के लिए हमारी n हो जाएगी 3, तो 2 इसका स्क्वायर, तो 2 × 9 18, इसमें कितने आ जाएंगे 18। ऐसे ही इसमें जब 4 पुट करोगे 32। तो पहला रूल तो ये था, 2n² का फॉर्मूला लेके इसमें ये आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। ओके, अब दूसरा उसका जो था वो ये था कि सबसे पहले जो कंप्लीट होता है ना, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी एकोमोडेटेड इन आउटर मोस्ट इज 8, कि मैक्सिमम जो है पहले 8 फिल होंगे। अब ये वाला रूल मैक्सिमम 8 फिल होंगे, और थर्ड रूल वो जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगी वो तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। थर्ड आपका रूल है, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट एकोमोडेटेड इन गिवन शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड। जब तक कि ये इनर शेल फिल्स नहीं होंगी तब तक वो इलेक्ट्रॉन दूसरे उसमें नहीं जाएगा। ओके, चलिए अब ये करने के लिए पहले देखो क्या करना है, हमें चाहिए एटॉमिक नंबर। देखो एटॉमिक नंबर क्या होता है, पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा एटम का स्ट्रक्चर बताती हूँ एटॉमिक नंबर के लिए और मास नंबर के लिए। हमारे पास एटम है, राइट। एटम में 3 पार्टिकल्स प्रेजेंट है, सब पार्टिकल्स। एक इलेक्ट्रॉन जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है, एक प्रोटॉन जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है, और एक न्यूट्रॉन जो कि कोई भी चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। ओके, अब एक एटम में जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और तभी वो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल होके एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। अब एटम का स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर आपके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स आ गए, फिर ये बाहर शेल्स होती हैं, ये के शेल आ गई आपकी, ये आ गई आपकी एल शेल, फिर आपकी एम शेल, और इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। अब किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये रूल है, और यही हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब एक एटम में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है उसे हम कहते हैं एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। क्या होता है, एटॉमिक नंबर। लेकिन एक एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं ना, तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन ये केस आयन में नहीं होगा, आयन में केस अलग हो जाता है। ये सिर्फ केस चलेगा आपका एटम के केस में, एटम के केस में, ठीक है। और मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है बेटा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। ये हम हटाएगी तब, यहां तक पकड़े रहे। अब आपको बता रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने आपको बता दिया एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब एटम की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और जितने प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और जो हमारे पास ये रूल है या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो ये है
कि एटम में इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं शेल्स में, KLMN। अब मैं लेती हूं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि इसके पास 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो वो तो पहली वाली शेल में चला गया। ठीक है, फिर है हमारा हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है 2। ठीक है, तो ये के शेल में 2 आ गया। फिर है लिथियम। लिथियम का होता है 3। अब देखो, अभी हमने पढ़ा कि के शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 2। के शेल में कितने आ सकते हैं, 2। तो 2 तो यहां आ गए, 3 तो यहां आ नहीं सकते, तो बचा कितना, 1, वो आगे वाली शेल में चले गए। समझे? तो थर्ड रूल वो ये कह रहा है कि जब तक इनमें मैक्सिमम आते हैं ना, तब तक तुम इन्हीं में रखोगे पहले वाले शेल्स में। जब ये पूरी इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो जाएगी फिर आगे जाएगा। इस हीलियम 2 में ये नहीं है कि 1 आप यहां लिख दोगे और 1 आप यहां लिख दोगे, नहीं, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, के की 2, तो पहले उसमें 2 फिल होंगे फिर हम आगे जाएंगे। ओके, अच्छा, अब लिथियम के बाद हम लेते हैं कार्बन। कार्बन का होता है 6, पहले वाले में 2 आ गया, कितने बचे फिर 4, ये 4 हो गया। ओके, फिर हम लेते हैं आपका सोडियम, Na, ये होता है 11। अब देखो, पहले वाले में 2 आ गया, दूसरे वाले में कितना, मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है L की, 8 आ गई इसमें। जैसे यहां फिल करते जाएंगे, बीच में मैंने स्किप कर दिए, 2 और 8 कितना हो गया, 10। आगे कितना आ जाएगा M में, 1, हो गई 11। तो यानी अब इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी हो गई, तो हम यहां चले गए। मान लो अब जैसे मैं लेती हूं कोई नियॉन, नियॉन का 10 होता है, यहाँ 2, ये नहीं है यहाँ मैं 5 ले लूं, यहाँ 3 ले लूं, कुछ भी बना लूं, नो। अब 2 तो चले गए, बचे क्या, 8, तो 8 यहाँ आएंगे। जब तक कि यहाँ 8 नहीं होगा हम सेकंड शेल को फिल करते जाएंगे। जैसे ही सेकंड शेल में 8 हो जाएंगे हम आगे मूव कर जाएंगे। ओके, अब आपका लेते हैं फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का है 15, क्या आएगा, 2 और 8, 10, बचे कितने, 5। ओके, कैल्शियम, कैल्शियम का होता है 20, क्या होता है। अब इस कैल्शियम में मैं आपको इसका सेकंड रूल समझा रही हूँ, जो इसने सेकंड रूल बोला था। देखो, 2 इसमें आएगा, 8 इसमें आएगा, 2, 8, इस मैक्सिमम में कितने आ सकते हैं, थर्ड वाली शेल में कितने थे, 18, थर्ड वाली शेल में कितने थे। तो अब अगर हम अपना रूल पढ़े तो हमारा आता है 2, 8, 10, यहाँ 10 आने चाहिए, है ना, जो रूल है उस हिसाब से यहाँ 10 आने चाहिए, क्योंकि यहाँ 18 तक जा रहा है मामला। लेकिन दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, इनकी शेप्स ऐसी नहीं होती जो हमने तुम्हें सर्कल बना के दिखाई है। ये सारी शेप्स जो है वो अलग अलग होती हैं और कुछ शेल्स ओवरलैप करती हैं। ठीक है, तो तभी उसने वो थर्ड रूल दिया कि हम पहले देखो, कैल्शियम का पहले वो कह रहा है सब 8 तक फिल होंगी। अब देखो, ये 8 तक फिल हो गई, कितना हुआ, 2 + 8, 10, 10 + 8, 18। अब 2 आगे वाले में चला जाएगा, तुम्हें बस 20 तक है। तो इसीलिए पहले इसने ये बोला है कि पहले सब में 8 फिल होगा, फिर वो आगे चले जाएंगे, और उसके बाद फिर जब 8 हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट में शुरू में उसी में जाएंगे, पहले वाले में। अब ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो अब इसी कॉन्फ़िगरेशन से हमें ऐसे मान लो कोई डायग्राम बनाना है। जैसे मान लो हमें सोडियम का बनाना है, तो क्या होगा, अंदर न्यूक्लियस आ गया, कितनी शेल्स है, 1, 2, 3, हम ये 3 बना लेंगे। पहले में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, कहीं भी बना दो। फिर दूसरे में कितने हैं, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर लास्ट में कितने हैं, 1। बस ऐसे ये आप शेल्स बनाते जाओ, और ये आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।